अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में आज हफ्ते की सुबह मौसम में अचानक तब्दीली देखने में आई, क्योंकि कौमी दारुल-हुकूमत आज हफ्ते की सुबह हल्की तेज़ बारिश से बेदार हुआ। ग्रेटर कैलाश, इंडिया गेट, आर के पुरम और जनपद समेत दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश देखी गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 और 3 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज व चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी हद तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर शुमाली अफगानिस्तान और इसके आसपास के इलाकों पर है और एक गरज इस चक्रवर्ती गर्दिश से शुमाल मगरबी बहरे अरब तक ज़ेरीन और दरमियानी ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर चलती है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि बहरे अरब से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक ज़्यादा नमी की खुराक हो रही है और ये 3 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। वोटरों में बेदारी फैलाने की कोशिश के तौर पर तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सत्यावर साहू ने आज हफ्ते की सुबह चेन्नई के मरीना बीच पर पैडल फॉर वोट साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बेदारी मुहिम में सत्या साहू के साथ चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर जय राधाकृष्णन और चेन्नई कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप राणे राठौर भी मौजूद थे। साइक्लोथॉन आगाही मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शुरा ने अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का हलफ लिया। चेन्नई से बात करते हुए सत्या साहू ने बेदारी पैदा करने, नौजवानों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की तरगीब देने पर तवज्जो मरकूज़ की। CEO साहू ने कहा, हम बहुत ज़्यादा बेदारी पैदा करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान वोटरों में, ख़ास तौर पर पहली बार वोट देने वालों में। हम इन्हें सिस्टम में दाखिल होने और वोटरों के तौर पर रजिस्टर करने की तरगीब देते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के ऐलान से कबल इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को एडवाइजरी जारी की है। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ात, मजहब और ज़बान की बुनियाद पर वोट ना मांगे और अकीदतमंद देवता के रिश्ते की तौहीन ना करें। इसके अलावा इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ तकारीर के साथ साथ गलत और बेबुनियाद बयानात ना देने की सख्त हिदायत दी गई। कमीशन ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी और इबादतगाह के बारे में किसी किस्म के बयान देने से गुरेज करने को कहा, वरना कार्रवाई का इंतबाह दिया। इलेक्शन कमीशन के पैनल ने कहा है कि स्टार कैंपेनर्स और उम्मीदवार जिन्हें पहले ही ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के नोटिस मिल चुके हैं, अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो इन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कमीशन का यह मशवरा इस महीने के आखिर में लोकसभा और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से चंद दिन पहले आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि सियासी जमातों को अखलाक और एहतराम पर मबनी सियासी रिवायत को फ़रोग़ देना चाहिए, जो लोगों को तकसीम करने या ज़ाती हमले करने के बजाय नज़रियात को फ़रोग़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस दरख्वास्त पर समाअत पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें मस्जिद के मुकाम पर मंदिर का मुतालबा करने वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने यह मामला उठाया गया। बेंच ने इस पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए मस्जिद कमेटी की दीगर दरख्वास्तों के साथ इसको जम करने का हुक्म दिया। उत्तराखंड सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले माइंस टीम के रुकन वकील हसन के घर को DDA के जरिए मस्मार किए जाने की चौतरफा मुखालिफत की जा रही है और इनको इसी जगह पर घर बनाने के साथ माकूल मुआवजा देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत आज CPIM पोलिट ब्यूरो की रुकन बिरिंदा करत ने वकील हसन और इनके अहल खाना से मुलाकात की और अपनी ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर बिरिंदा करत ने DDA के जरिए वकील हसन के घर को मस्मार करने की मजम्मत करते हुए इसे एक मुंतखब कार्रवाई करार दिया और कहा कि इस पूरे इलाके में जहां हज़ारों मकानात हैं, वहां सिर्फ एक मकान को गिराने की कार्रवाई की गई है। ये DDA की बदउनवानी की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि DDA मरकज़ में BJP हुकूमत के तहत काम करता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना DDA के चेयरमैन हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत में वो गरीबों, दलितों और अक़लियतों के खिलाफ सियासत करती है। वो घर जोड़ने के बजाय इसको बुलडोजर से गिराने की सियासत कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बनफुलपुरा फसादात मामले में 5 खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन पर तशद्दुद फैलाने का इल्ज़ाम है। नैनीताल के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस PN मीना के मुताबिक पुलिस ने पूरे वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग और CCTV की जांच के बाद कुछ पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलविस ख़वातीन की भी शिनाख्त की है। इन पर यह इल्ज़ाम है। इनमें से 5 ख़वातीन को जुमे को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक अहम पेशरफ्त में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि मंदिर की तामीर में बाज़ औक़ात जज्बाती ब्लैकमेलिंग और ज़मीन पर कब्जा करना शामिल है। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत सड़क की तामीर के लिए एक मंदिर को मुनहदिम होने से बचाने के लिए मुकामी लोगों की अपील का जवाब देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह से लोग जज्बाती तौर पर सभी को परेशान करते हैं। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा कि हिंदुस्तान में मंदिरों की तामीर अवामी ज़मीन पर कब्जा करने का एक और तरीका है। चांद लोडिया में तिरियन्नो कुम्बो ने टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत सड़क की तामीर के लिए मंदिर को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। इसने डिवीजन बेंच के सामने उस वक्त अपील की जब एक जज ने स्कीम को चैलेंज करने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यकीन दहानी के बावजूद कि कोई मकान नहीं गिराया जाएगा, रिहायशियों ने जज्बाती वाबस्तगी का हवाला देते हुए सड़क के किनारे एक मुजव्विज़ा मंदिर को बचाने की मांग की थी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी ने इसकी तामीर में ताउन किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस तरह से सबको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं। आप मंदिर के नाम पर सरकारी इमलाक पर कब्जा करते हैं और यह हर जगह हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस ज़मीन पर मंदिर वाक़ है वहाँ वो अपील कुनिंदगान की मिल्कियत नहीं है। उन्होंने कहा, यह कहकर के मंदिर हटा दिया जाएगा, ये दावा करके लोग मुतासिर होंगे। आप जज्बात को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जज ने घरों को मंदिरों में तब्दील करने की कोशिश करके गैर कानूनी तामीरात को कैसे बचाया जाए इसकी वजाहत करते हुए कहा, आप घर के बाहर कुछ निशान लगाकर इसे मंदिर बना देते हैं। यह हिंदुस्तान में ज़मीनों पर कब्जा करने का एक और तरीका है। नाज़रीन, जज के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में एक मशहूर कैफे में धमाके में कम से कम 9 अफराद जख्मी हुए। इब्तिदा में गैस अखराज का शुबा किया गया था, ताहम महकमा फायर ने इसे खारिज अज़ इम्कान करार दिया और कहा कि मुकाम धमाके पर एक औरत का हैंडबैग पाया गया। फॉरेंसिक टीमें धमाके की असल वजह का पता चलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखाने मुंतकिल किया गया। इनमें 2 होटल के मुलाजमीन और 7 ग्राहक शामिल हैं। बम को नाकारा करने वाला स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें कैफे पहुंची। पुलिस को अब शुबा है कि बैग फट पड़ने से धमाका हुआ। डायरेक्टर कर्नाटक स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज TN शिवशंकर ने बताया कि दोपहर 1 बजे महकमा फायर को कॉल आई थी कि कैफे में LPG लीकेज फायर हुई है। हमारे ओहदेदार जब वहां पहुंचे तो वहां ना तो आग थी और ना ही शोला। 6 ग्राहकों के साथ बैठी एक औरत के पीछे बैग पड़ा था जिसमें धमाका हुआ। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारमैया ने कहा कि रामेश्वरम कैफे धमाका एक धमाको आला IED के बायस हुआ। उन्होंने हासन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि यह IED धमाका है। मैंने वज़ीर दाखिला डॉक्टर G परमेश्वर से वहां जाने को कहा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि धमाको आला एक बैग में रखा था जिसे मुश्तबा शख्स ने वहां छोड़ दिया था। पुलिस कैशियर से उस शख्स की जानकारी इकट्ठा कर रही है क्योंकि इस शख्स ने कैशियर से टोकन लिया था, खाना खाया था और बादशाह बैग हैंड वॉश के करीब रखा था। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन समेत 30 से ज़्यादा तंजीमों ने आसाम में शहरियत तरमीम कानून यानी CAA के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। तंजीम के सदर शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आसाम के दौरे यानी 8 मार्च को तमाम अजला में 12 घंटे की भूख हड़ताल और एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की जल्दबाजी सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसलिए हम भी इन्हें ऐसा ही जवाब देंगे। 30 मुकामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि आसाम के लोगों ने कभी भी CAA को कबूल नहीं किया और अगर इसे लागू किया जाता है तो वो इस सीमत में उठाए गए हर कदम की मुखालिफत करेंगे। कानूनी लड़ाई के साथ हम मरकज़ के फैसले के खिलाफ जमहूरी और पुरअमन तहरीक भी जारी रखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजीज कुरैशी का जुम्मे को भोपाल में इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा ईशान की नमाज के बाद रात तकरीबन 8:30 बजे शहर की सूफिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों सोगवारों ने शिरकत की, जबकि तदफीन भोपाल के बड़े बाग कब्रिस्तान में अमल में आई। 83 साल अजीज कुरैशी तवील मुद्दत से अलील थे और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गवर्नर रह चुके अजीज कुरैशी के इंतकाल पर सियासी व समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है और ताज़ियत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजीज कुरैशी के इंतकाल पर ट्वीट किया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब जी के इंतकाल से मैं गमज़दा हूँ। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 1 मिनट ताख़ीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने से महरूम तालिब इल्म के वाक़े के बाद हुकूमत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 5 मिनट की ताख़ीर की सूरत में उम्मीदवारों को इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाज़त दी जाए। बताया जाता है कि आदिलाबाद के तालिब इल्म के वाक़े पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए महकमा तालीम के ओहदेदारों से बातचीत की। ओहदेदारों ने बताया कि तमाम सरकारी इम्तिहानात में मुकर्ररा वक्त की पाबंदी की जाती है ताकि उम्मीदवार जिम्मेदारी के साथ इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाए। ओहदेदारों को 1 घंटा कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने की हिदायत दी गई।
और 30 मिनट कबल इन्हें इम्तिहानी मरकज में दाखिला दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि कम से कम 5 मिनट तक उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज में दाखिले की सहूलत दी जाए और इस बारे में तमाम इम्तिहानी मराकिज़ के जिम्मेदारों को ज़बानी तौर पर वाकिफ कराया जाए। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद तमाम इम्तिहानी मराकिज़ को पाबंद किया गया है कि 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचने वाले उम्मीदवार को इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाज़त दी जाए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की स्कीम पर अमलावरी का आज से आगाज़ हो गया। तेलंगाना स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अमले ने शहर और रियासत के दीगर इलाकों में अवाम को ज़ीरो बिल जारी करते हुए स्कीम पर अमलावरी शुरू की है। महकमा बरक़ी के अहदेदारों ने ऐसे सारिफिन को ज़ीरो बिल जारी किया जिन्होंने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 200 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल की है। अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों से सफ़ेद राशन कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात की नकल हासिल करते हुए ज़ीरो बिल जारी किया। स्कीम पर अमलावरी के लिए जिन खानदानों ने दरख्वास्त दाखिल की है इनका घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 4 और 5 मार्च को दौरे तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने महकमाजात को हिदायत दी कि बाहमी तालमेल से मौसर इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस को सिक्योरिटी इंतजाम, अमन व जब्त की सूरत हाल और ट्रैफिक इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि अहम शख्सियतों के दौरे पर ब्लू बुक रहनुमा खतूत के मुताबिक इंतजाम किए जाएं। उन्होंने एयरपोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर उतरने के मुकामात पर फायर इंजन और दीगर आतिशपर्द आलात नस्ब करने की हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। ज़राए से पता चला है कि 8 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है, जिसका 1-2 दिन में बाज़ाब्ता ऐलान होने के इम्कानात हैं। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना का 2 रोज़ा दौरा करने वाले हैं। इससे कल बेशतर उम्मीदवारों का ऐलान होने का इम्कान है। 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना व मुल्क की दीगर रियासतों के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को खतियत दी गई है। तेलंगाना से 4 के मुंजमला 3 एमपी जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद, बंडी संजय करीमनगर, डी अरविंद निज़ामाबाद को दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। एस बाबूराव आदिलाबाद की नुमाइंदगी करते हैं, मगर पहली फहरिस्त में इनके नाम को खतियत नहीं दी गई। ज़राए से पता चला है कि खतियत पाने दूसरे उम्मीदवारों में माधवी लता हैदराबाद से, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी चवेला से, बी नरसैया गौड़ भोंगिर से, बीबी पाटिल जहीराबाद, भरत नागर कन्नूल से शामिल हैं। तेलंगाना में नामजद ओहदों पर तकर्रुरात का अमल शुरू हो चुका है। महकमा अक़लियती बहबूद के 3 इदारों में तकर्रुरात अमल में लाए जा चुके हैं। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जनाब ताहिर बिन हमदान सीनियर कांग्रेस कायद को सदर एकेडमी नामजद किया गया। हुकूमत ने उर्दू एकेडमी के लिए GORT नंबर 17 जारी करके एकेडमी में 4 नामजद अरकान के तकर्रुर को मंजूरी दी है, जिनमें सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद, सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस, कमिश्नर व डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के अलावा डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी को बाएतबार ओहदा रुकन बनाया गया है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की मियाद 3 साल की रखी गई, जबकि हुकूमत ने GORT नंबर 19 जारी करके महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायद अब्दुल्ला कोतवाल को सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ओहदे पर नामजद करने के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक अब्दुल्ला कोतवाल की मियाद भी 3 साल की होगी। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में पेश आए बम धमाके के पेश नज़र हैदराबाद में पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली। जुमे की दोपहर रामेश्वरम कैफे में 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 10 अफराद जख्मी हुए। तहकीकात में पुलिस को यह पता चला है कि एक नामालूम शख्स कैफे में दाखिल होकर IED के एक बैग को वहां रखकर फरार हो गया। इस धमाके के बाद कर्नाटक में चौकसी अख्तियार कर ली गई। इसी तरह तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद जो पड़ोसी रियासत है, इसमें भी हाई अलर्ट इख्तियार करते हुए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में पुलिस तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और जगह जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और टास्क फोर्स टीमों की जानिब से शहर के हसास इलाकों में चौकसी अख्तियार करते हुए तलाशी ली जा रही है और मशहूर होटल्स पर भी पुलिस ने अपने खास तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और वहाँ के अमले को चौकस रहने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रुकन कौंसल महेश गौड़, योगेंद्र यादव के अलावा प्रोफेसर कोदंडाराम, प्रोफेसर हरगोपाल, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, प्रोफेसर रियाज, प्रोफेसर पुरुषोत्तम और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के फौरी बाद रियासत के अवाम को हर तरह की आज़ादी दी गई, जिसकी वाज़ेह मिसाल प्रगति भवन में अवाम का दाखिला है और शहर हैदराबाद के टैंकमेंट पर वाक़ धन्ना चौक को बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से अवाम को यह पैगाम दिया है कि यह अवाम की हुकूमत है जो अवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए इसे हल करेगी। इसी के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए 6 ज़मानतों के वादों को पूरा करने के लिए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम शुरू किया गया।
इस प्रोग्राम के जरिए अहल अफराद से फलाही स्कीमों के लिए दरख्वास्तें कबूल की गई और इन दरख्वास्तों के मुताबिक अहल अफराद का इंतखाब करते हुए इन्हें फलाही स्कीमों से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत एजुकेशन कमीशन और रैतू कमीशन तश्कील देने का मंसूबा रखती है। बहुत जल्द इन 2 कमीशनों का ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एजुकेशन कमीशन के जरिए हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि रियासत में कैसी तालीमी पॉलिसी होनी चाहिए और बच्चों को कौन सी तालीम दी जानी चाहिए। तालीमी निसाब में किन किन उमूर को शामिल किया जाना चाहिए। एजुकेशन कमीशन इन तमाम उमूर का जायजा लेते हुए नई तालीमी पॉलिसी तैयार करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत ने 25 एकड़ अराजी पर SC, ST, BC और अक़लियतों के गुरुकुल स्कूल को एक ही छत के तले लाने का फैसला किया है। तलाशी मुहिम के दौरान आसिफ नगर पुलिस ने रात देर गए जोमेटो और स्विगी की 9 गाड़ियां जब्त कर ली और फोन्स के जरिए इन होटल्स का भी सुराग लगाया जहां से ऑर्डर्स की तकमील की जा रही थी। ज़राए के मुजिब शहर में तमाम कारोबार बशमूल होटल्स 11 बजे शब के बाद बंद किए जा रहे हैं। अब ये बात मौजू बहस बनी हुई है कि सिर्फ साउथ वेस्ट जोन में ही कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात पर क्यों अमल किया जा रहा है। क्या बाकी जोन्स में शायद कमिश्नर पुलिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कल रात आसिफ नगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ की 9 गाड़ियां जब्त कर ली। पुलिस ने इन बॉयज से सवाल किया कि पूरे शहर में रात 11 बजे के बाद होटल्स बंद है, फिर तुम लोग क्यों घूम रहे हो और खाना या बिरयानी कहां से ला रहे हैं। डिलीवरी बॉयज पुलिस के इस सवाल का जवाब देने से खातिर रहे। पुलिस ने इनके मोबाइल फोन्स लेकर तलाशी ली। किन किन होटल से डिलीवरी रात देर गए तक जारी है। पुलिस अब इन होटलों का भी जायजा ले रही है जहां से रात देर के बाद भी खाना बिरयानी डिलीवरी दी जा रही है। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि बहुत कम होटल्स हैं जो रात देर गए तक खुली रह रहे हैं। इन चंद होटल्स को खुला रखने में होटल के आसपास के पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स और पुलिस रक्षक का हाथ है जो मुबैना तौर पर 200 या 500 रुपए लेते हुए कमिश्नर पुलिस के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से महकमा पुलिस बदनाम हो रही है।